हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए आपकी हिंदी मॉम कबीरदास जी की द्वारा लिखित साखी लेके आए हैं, जिसमें 8 दोहे हैं। साखी यानी कि साक्षी। साखी का अर्थ होता है विटनेस और एक्सपीरियंस। तो आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कबीर जी की साखी को। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भूबंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। निंदक नेड़ा राखिए आंग निकुटी बंधाई, विन सावन पानी वीना निर्मल करे सुभाई। पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, अके अशिर पीव का पड़े सुपंडित होए। हम घर जालिया आपना लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो पहले पढ़ लेते पहला दोहा। ऐसी मानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। Speak in such a way that removes ego from the heart. It soothes your body and gives peace to others. हिंदी में हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, तू ऐसी भाषा यानी कि ऐसी बोली बोल जिससे तेरे हृदय का अहंकार प्रकट ना हो, अर्थात उस अहंकार को तू समाप्त कर पाए और तेरा मन भी प्रसन्न रहे और दूसरे लोगों को तेरी बोली से सुख प्राप्त हो। अभी पढ़ लेते हैं दूसरी दोहा को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। द कस्तूरी is in the navel but deer searches the forest. Similarly, God is in every corner the world does not see. इस दोहे का भावार्थ है कस्तूरी यानी कि जो डीर है, हिरन के मास्क जहाँ से बहुत ही सुगंध निकलता है। कस्तूरी हिरन की नाभि में बसती है, वो रहती है उनके नाभि में ही, लेकिन क्या होता है, परंतु वो उसकी खोज में वन जंगलों में भटकता फिरता है। इसी प्रकार ईश्वर अर्थात राम हमारे जगत के कण कण में है, कण कण में बसे हैं। भक्त उन्हें मंदिर आदि स्थानों में खोजता और ढूंढता रहता है, फिरता रहता है उनके खोज में। वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता, अर्थात परमात्मा मनुष्यों की अंतरात्मा में निवास करते हैं, परंतु भक्त जन हिरन की तरह अज्ञानतावश उन्हें यहाँ वहाँ खोजता फिरता है। भक्त को ईश्वर दिखाई नहीं देते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। When I is there, God is not there. When God is there, I, ego, is not there. All darkness यानी कि ignorance is gone when we see the lamp. लैंप मतलब उजाला यानी कि ज्ञान का दीपक। अब पढ़ लेते हैं भावार्थ को। कभी कह रहे हैं, जब भक्त के मन में
अहंकार था तब उसे हरि अर्थात परमात्मा भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब भक्त को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तब अहंकार नहीं रहा। जब भक्त को सच्चे ज्ञान का दीपक दिखाया गया तब सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, सारे दोष दूर हो गए। अब उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। द वर्ल्ड इज हैप्पी ईटिंग एंड स्लीपिंग, बट द कबीर इज सैड, ही इज awaken एंड क्राइंग। इस दोहे का भावार्थ है, कबीर के अनुसार इस संसार के सभी प्राणी सुखी है जो खाते हैं और सोते हैं, अर्थात इस संसार के सभी प्राणी अज्ञानता के कारण अपने आप को सुखी मानते हैं और विषयों का भोग करते हुए अज्ञानता की नींद में सोते हैं। वे संसार की निस्सारता और नश्वरता को ना जानकर संसार में मौजूद तत्व को सुख मानकर उनका उपभोग करते हैं। कबीर अपने आप को दुखिया मानते हैं। जो संसार की नश्वरता को जानते हैं इसलिए दुखी है। उन्हें संसार के प्राणियों की चिंता है, इसलिए वो उनकी चिंता करते हुए रो रहे हैं। बिरह भू वंगम तन वसई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बोड़ा होई। When snake, grief from separation, bites the body, no trick helps. Similarly, we cannot live without Ram, यानी कि हरि और भगवान यानी कि गॉड। If we live, we become mad. जब बिरह वियोग रूपी सांप शरीर में बस जाता है तब कोई भी मंत्र नहीं लगता, यानी कि मंत्र का कोई असर ही नहीं होता। वैसे ही राम के वियोग में जीवित नहीं रहता है और यदि जीता है तो वह भक्ति में पागल होकर बौरा जाता है। अर्थात जब किसी के मन में विरह घर बना लेता है तब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, परंतु यदि कोई राम की भक्ति में डूब यानी कि आसक्त रहकर वो भक्ति में पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कूटी बांधाई, विन सावन पानी विना, निर्मल कड़े सुभाई। कीप द क्रिटिक क्लोज लाइक हाउ द balcony is close to house. Without soap and water they clean us. यहाँ पे इसका भावार्थ है आलोचना यानी कि निंदा करने वालों को सदैव अपने निकट रखना चाहिए, इतना निकट कि चाहो तो आंगन में ही उसकी कुटिया बना लो। आलोचक के निकट रहने से बिना साबुन और पानी से स्वभाव स्वच्छ तथा निर्मल रहता है, क्योंकि आलोचक द्वारा कमियां बताए जाने पर हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोवा, पंडित भया न कोई, एक ही अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। Reading books, the world has died, but no one became a scholar. One letter of love, if we read, you become knowledgeable. इसका भावार्थ है पुस्तकों यानी कि ग्रंथों को पढ़ पढ़कर हम अध्ययन कर करके संसार में लोग सभी समाप्त हो गए हैं, परंतु पंडित विद्वान कोई नहीं हुआ। जिसने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया वही विद्वान हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लेता है, ईश्वर को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी। आई बांट माई हाउस, illusion, Maya, house of illusion and Maya, with wood in my hand, यानी कि with the knowledge. Now I will burn the house to liberate from worldly illusion of those who want to come with me. कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, हमने अपना घर जला लिया
भगवान की भक्ति से जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर जिसे अपना सांसारिक विषय वासनाओं का घर जलाना हो वो हमारे साथ चले। कबीरदास जी कह रहे हैं जिसे भक्ति के मार्ग पर चलना हो, जिसे घर फूंक तमाशा देखना हो, वो हमारे साथ चले। अर्थात कबीर का मार्ग पकड़े। ज्ञान मार्गी संतों का है जो ईश्वर की भक्ति में अपने मोह माया को जला बैठते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पहली बार हम कबीरदास जी की साखी आपके लिए लेके आए हैं। आशा करते हैं आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।